अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हमने जो है 20 सवालात हल कर चुके थे इंटेलिजेंस के। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अभी यहाँ से करेंगे 21 से। ये सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. A sits third to the left of B while second to the right of F. D does not sit next to A or B. C and G always sit next to each other. H never sits next to D and C does not sit next to B. तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये सर्कल वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा। हमें सबसे पहले इस तरह से जो है एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस तरह का सर्कल। अब क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 फ्रेंड्स, टोटल 8 फ्रेंड्स हैं। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से उनकी पोजीशन हमें रखनी होती है। 8 फ्रेंड्स हैं तो इस तरह से 8 पोजीशन रहेगी। और क्या दिया है कि आर, यहाँ से पढ़ रही हूँ, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी उनके फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। उनके फेस यहाँ है, ना के ये साइड है। ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, राइट एंड लेफ्ट का फर्क पड़ता है। तो उनका फेस अंदर के साइड है, यानी के सर्कल फेसिंग द सेंटर, उनके फेस सेंटर की तरफ है, ये साइड है। इस तरह से वो लोग बैठे हैं। ठीक है, अभी अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि सेंटर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि देखिए, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ ए है। ठीक है, यहाँ ए बैठा हुआ है और उसका फेस या ये साइड में है, तो उसका राइट यहाँ होगा इस तरफ और लेफ्ट इस साइड होगा। तो ये फर्क पड़ता है। अगर उनका फेस सपोज यहाँ बी है और फेस अगर ये बाहर की तरफ होता तो उनका राइट और लेफ्ट भी अलग हो जाता, यानी बी का राइट ये होता और लेफ्ट ये होता। लेकिन अगर बी का फेस अंदर की तरफ है, यानी उसका जो राइट है वो ये हो जाएगा और लेफ्ट ये साइड हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी उनका फेस जो है अ, अंदर की ओर है, यानी सेंटर के साइड है उनका फेस, ये सेंटर है और उनका फेस सेंटर में है। तो देखिए, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है ना। देखिए, ए बी के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन अभी हमें बी की पोजीशन पता ही नहीं है, तो हम उसे कैसे बिठा सकते हैं। ठीक है, वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी ए जो है वो एफ के राइट में बैठा है, बी के लेफ्ट में बैठा है और एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए, यानी डी जो है ए के बाजू में नहीं बैठा है और बी यानी और ए और बी के बाजू नहीं बैठा है। सी एंड जी
always sits in next to each other. H never sits next to D and C does not sit next to B. तो अभी हमें फर्ज करना है कि यहाँ हमको ए ले लेना है, ठीक है। यहाँ हमने ए ले लिए। अब क्या लिखा है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ए जो है थर्ड पोजीशन पे है लेफ्ट ऑफ बी के। तो हमें बी की पोजीशन लेना है जिसके लेफ्ट में ए आए, सेकेंड पोजीशन पे, है ना। ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सॉरी, ए जो है थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए बी के लेफ्ट में। तो अगर हम बी यहाँ लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने बी यहाँ ले लिए, तो बी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे ए आ जाता है, वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अगर हम एफ यहाँ लेते हैं, एफ अगर हम यहाँ ऊपर लेते हैं, तो एफ के राइट में जो है सेकेंड पोजीशन पे ए आ रहा है, ठीक है। एफ का राइट ये साइड होगा, है ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया था राइट और लेफ्ट का। तो इस तरह से होगा। उसके बाद क्या दिया है, डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी। अब ये समझो डी है जो बैठा नहीं है ए और बी के बाजू, ठीक है। ए और बी के बाजू जो है डी नहीं बैठा है। सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सी और जी जो है वो एक दूसरे के बाजू में ही बैठे। सपोज यहाँ सी है और यहाँ जी है जो कि एक दूसरे के बाजू में ही बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू डी। अब एच जो है वो नहीं बैठा है डी के, ठीक है। एच डी के बाजू नहीं बैठा है और सी नहीं बैठा है बी के बाजू, ठीक है। इस तरह से तो हम जो है एच को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एच डी के बाजू नहीं बैठा है, इसलिए हम एच को यहाँ ले लेते हैं। और सी और डी, सॉरी, सी और डी है ना, तो ये डी है, मैंने जी बना दी, ये डी है। सी और डी, एक सेकेंड, सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी, जी है वो, ओके। इस तरह से फिर उसके बाद जो है एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, ठीक है। तो हमने एच को यहाँ ले लिए ए और एफ के दरमियान में। उसके बाद बस ये दो पोजीशन रह गई है, तो यहाँ हम डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या दिया है, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी। तो डी और सी की पोजीशन हो गई है। अब जो बच जाता है उसी को हम लिख देते हैं। क्या बच गया है, ई बच गया है, तो हम ई को यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया है। तो अभी एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब चेक कर लेते हैं। 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center, ठीक है। A sits third to the left of B। देखिए A बैठा है B के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, while second to the right of F, और F के राइट में सेकेंड पोजीशन पे बैठा है। D does not sit next to A और B। D जो है वो A और B के बाजू नहीं बैठा है, तो सही है। A और B यहाँ है और D जो है A और B के बाजू नहीं बैठा है, ठीक है। उसके बाद दिया है C एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ C और G भी एक दूसरे के बाजू बैठे हैं। H नेवर सिट नेक्स्ट टू D। H जो है वो D के बाजू नहीं बैठा है, ये भी ठीक है। और एंड C डज नॉट सिट नेक्स्ट टू B।
और सी भी जो है वो बी के आजू बाजू में नहीं बैठा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया है सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स बिटवीन एच एंड ई, यानी कि एच और ई के दरमियान में कौन कौन बैठा हुआ है वो हमें देखना है। एच और ई के दरमियान में देखिए एच सॉरी एच और ई, एच और ई के दरमियान में क्या नज़र आ रहा है आपको, एफ और डी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन एफ एंड डी, यानी आपका राइट आंसर फर्स्ट है, एफ और डी ही है जो एच और ई के दरमियान में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से अभी आगे वही है, कंटिन्यू। देखिए फिगर चली गई है, तो मेरी राय ये है कि आप आई होप आप पेन बुक लेकर बैठे होंगे, तो फिगर वो ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। तो देखिए 25 तक क्वेश्चन उसी के बेस पे है, तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अभी देखो 22 दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पोजीशन, मतलब अगर ए की पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ ऑल द 8 वेर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उन्हें अरेंज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सिटिंग पोजीशन हाउ मैनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग ए वुड नॉट चेंज, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ऐसे कितने मतलब मेंबर्स रहेंगे उसमें जिनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, और टोटल 8 थे वो लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और हमें क्या कहा गया है कि क्लॉकवाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हमने ए की पोजीशन हमने यहाँ ली थी, तो क्लॉकवाइज बोला है तो क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू होगा। तो ए बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोला है, इसीलिए उस तरह से हम करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इस तरह से हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिए क्लॉकवाइज। अब क्या पूछा है कि किस किस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना। तो देखिए डी डी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ई की नहीं होती है, और जी की नहीं होती है। डी ई जी ये 3 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है क्लॉकवाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद भी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट आंसर है कि 3 मेंबर्स ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 है क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है, which of the following pairs has only one person sitting between them if the counting is done is in clockwise direction। क्या दिया है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा पैर है जिनके दरमियान में एक ही पर्सन आता है, एक ही पर्सन जो है बैठा हुआ है। तो अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो अपनी बुक में जो मैंने ड्रॉ किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है एफ ई, ठीक है, एफ ई जो
एफ ई है जिनके दरमियान में एक ही पर्सन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से हमें देखना है। तो जो डी है, सॉरी, डी, ये एक पर्सन है जो एफ और ई के दरमियान में बैठा हुआ है वो सर्कल में, ठीक है। मतलब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लगाना है, वो जैसा हमने अरेंज किए थे वैसे ही पोजीशन में आपको देखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस वही देखना है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके दरमियान में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, तो वो पेयर्स आपको तलाश करना है चारों में से। तो एफ और ई है जिनके दरमियान में एक पर्सन बैठा है जो कि डी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, फॉरन ई के राइट में। तो अगर आपने फिगर ड्रॉ किया होगा तो आपको फौरन उसका जवाब मिल जाएगा कि ई के राइट में जो है डी बैठा हुआ है, ठीक है। डी बैठा है फौरन उसके राइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब बी की पोजिशन क्या है सी के अकॉर्डिंग, है ना। यानी सी के अकॉर्डिंग बी कहाँ बैठा है, तो आप अगर फिगर देखोगे तो सी के अकॉर्डिंग बी जो है वो सी के राइट में बैठा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है कि बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। तो ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ 25 तक जो है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 26 देखते हैं। 26 से 30 तक जो ये यहाँ जो आप लोगों को नंबर नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ये देखना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। तो देखिए क्या दिया है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स will be obtained if the second digit of greatest number is subtract from the second digit of lowest number। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन के मतलब फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, देखिए ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ये जो ऊपर दिया है नंबर्स, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, अब सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, देखिए 427 है, 581 है, 839, 275, 589, इनमें सबसे बड़ा नंबर जो है 839 है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ, द सेकेंड डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट क्या है 3 है, ठीक है, ये 3 है इसका सेकेंड डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर। अब लोवेस्ट नंबर कौन सा है इनमें, लोवेस्ट नंबर देखिए 275, 275 लोवेस्ट नंबर है, तो उसका सेकेंड डिजिट यानी कि सेकेंड डिजिट क्या है 7 है, तो माइनस करना है हमें, क्या बोला है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब माइनस किए तो क्या हमें मिलेगा 4 मिलेगा, तो राइट आंसर हमें क्या मिल गया 4। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इफ इन ईच नंबर, मतलब वो जो नंबर्स थे, ठीक है मैं लिख देती हूँ क्या क्या नंबर थे वो, देखिए 427,
581 839 275 और था 589 ये नंबर्स थे वो, हाँ, क्वेश्चन में जो थे। तो यहाँ क्या दिया है, इफ़ इन ईच नंबर, यानी कि हर नंबर में, जैसे कि ये पैर है 3 3 का, तो हर पैर में मतलब हर नंबर में फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज। मतलब फर्स्ट ये जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे कि ये 4 ये 7, फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, ये फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब उनको अदला बदली किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या होगा? अभी देखिए 4 2 7 का हम जो है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को अदला बदली कर देते हैं सपोज। तो देखिए अभी देखिए 4 की जगह हम 7 कर दिए, 7 2 4 इस तरह से, ठीक है। 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4 इस तरह से, ठीक है। सब में इस तरह से हमें करना है। देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, अदला बदली करना है, वही दिया है इंटरचेंज, फर्स्ट एंड लास्ट, तो उन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। अभी ये 7 2 4 हो गया, ये 1 8 5 हो गया, और ये 9 3 8 हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया 5 7 2। उसके बाद ये नीचे वाला भी 9 8 5 इस तरह से कर दिए। उसके बाद क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब थर्ड हाईएस्ट नंबर हमें देखना है, तो देखिए 9 8 5 फर्स्ट हाईएस्ट है, सॉरी अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, है ना, तभी हमें पता चलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन्हें, ठीक है, ये जो हमने अरेंज किए इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, यानी कि 1 8 5, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 5 7 2, ठीक है, ये 2 है, 5 7 2। उसके बाद क्या आएगा, 7 2 4, ठीक है। और उसके बाद 9 3 8 फिर 9 8 5, ठीक है। मैंने सब लिख तो दी ना इस तरह से। अब हमें देखना, अब ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए उसे, ठीक है। अब हमें देखना है कि थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट ही पूछा है ना। तो देखिए ये फर्स्ट हाईएस्ट है 9 8 5, ये सेकंड हाईएस्ट है 9 3 8, और थर्ड हाईएस्ट है 7 2 4। तो हमारा थर्ड हाईएस्ट क्या आया, देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ 7 2 4, ये हमारा थर्ड हाईएस्ट है। तो 7 2 4 किसका था, 7 2 4 जो है, देखिए ये जो पिंक में मैं लिखी हूँ ना यहाँ पर 4 2 7, उसका था 7 2 4 जो हमने इंटरचेंज किए थे। तो यहाँ पर 4 2 7 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4 2 7। तो ये राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में क्या दिया है, इफ इन ईच नंबर द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। अब यहाँ सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड नंबर को डिजिट को जो है इंटरचेंज करना है, विच विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। देखिए इसीलिए मैं बोली थी आप बुक और पेन लेकर बैठिएगा। अब फिर से हमें वो नंबर लिखने होंगे जो नंबर्स थे। देखिए क्या क्या थे,
वो नंबर थे 427, ठीक है, 427, फिर 581, 581, 581, ठीक है, और उसके बाद 839, 839, और 275, 275, 589, 589, ठीक है। ये क्वेश्चन वाले नंबर्स थे। अब इसमें क्या दिया है कि नंबर द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, यानी सेकेंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो चलिए करते हैं। यानी ये 427 है ना, तो उसका सेकेंड डिजिट क्या है, 2 है, और थर्ड डिजिट 7 है। तो सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है, यानी 2 की प्लेस पे 7, 7 की प्लेस पे 2। बाकियों को भी सबको इसी तरह करना है। 5, 8 की प्लेस पे 1, और 1 की प्लेस पे 8, ठीक है। 839 है तो 893, 275 है तो 257, और 589 है तो 598। तो ये हमने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या दिया है, विच विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। अभी हमें देखने के लिए, सेकेंड हाईएस्ट नंबर देखने के लिए इन्हें जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा 257, 257, उसके बाद 472, फिर उससे थोड़ा बड़ा 518, फिर उससे थोड़ा बड़ा 598, फिर उससे बड़ा 893, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं। एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें देखना है सेकेंड हाईएस्ट। तो देखिए फर्स्ट हाईएस्ट 893 फर्स्ट हाईएस्ट है, और 598 जो है सेकेंड हाईएस्ट है। तो ये 598 किसका था, इसका था 589 का, है ना। क्वेश्चन वाले जो नंबर्स है 589 का था 598, ठीक है। तो ऑप्शन में 589 हमें ढूंढना है। तो 589 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, इफ 2 is subtracted from the first digit of each of the numbers and then the first and the third digits are interchanged, which of the following will be the lowest। अब यहाँ क्या बोला है कि जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताई कि उनके 3 3 के पेयर्स हैं, तो उनमें जो फर्स्ट नंबर है उनमें से 2 को सबसे पहले हमें माइनस करना है, ठीक है। अब फिर से हमें लिखना होगा, एक सेकेंड। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ क्या दिया है कि फर्स्ट डिजिट में से 2 माइनस करना है, यानी कि अभी यहाँ 427 है, तो इसका फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 में से 2 माइनस करना है। यहाँ 581 है, तो इसके जो फर्स्ट डिजिट है 5 है, तो उसमें से 2 माइनस करना है। यहाँ 839 है, इसका फर्स्ट डिजिट 8 है, इसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 4 में से 2 माइनस किए तो 227 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस करने के बाद क्या लिखा है, वो भी देख लेते हैं कि 2 माइनस करने के बाद क्या लिखा है कि सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स एंड देन द फर्स्ट एंड
the third digit are interchange. फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स इंटरचेंज, मतलब 2 माइनस करने के बाद ये जो फर्स्ट और थर्ड डिजिट है उन्हें इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने जो है 4 to 7 में से फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 2 to 7 हो गया। अब क्या दिया है कि इसके फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी कि ये जो 2 to 7 है तो 2 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि 7 2 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अभी उसके बाद 5 8 1 है। ठीक है, 5 सॉरी, अब ये 5 8 1 है। अब 5 में से हमें सबसे पहले 2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 3 3 8 1। अभी हमें फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है ना, तो ये 3 8 1 है, तो 3 की जगह 1 8 और 1 की जगह 3। इस तरह से हमने इंटरचेंज कर दिया। उसी तरह 8 3 9 है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 6 3 9 हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 7 5 है, तो 2 में से 2 माइनस किए तो 0 7 5 है ना। अब इंटरचेंज करने पर 0 की जगह 5 और 5 की जगह 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ फर्स्ट डिजिट 5 है, 5 में से 2 माइनस किए 3 3 8 9 इंटरचेंज किए तो 9 8 3। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी बुक में ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्लेस जो है कम है। इस तरह से इंटरचेंज कर दिए। अब यहाँ क्या है दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट। अब आप बुक में इतना लिखने के बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और फिर क्या दिया है कि लोवेस्ट नंबर क्या होगा फिर, जो फर्स्ट पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 183 जो दिया है यहाँ पर, देखिए 183 जो है लोवेस्ट है। एक सेकेंड, हाँ बराबर, 183 जो है लोवेस्ट नंबर हो जाता है। तो 183 किसका लोवेस्ट नंबर है, मतलब किसको हमने अरेंज किए थे, 5 8 1 को। ये जो 5 8 1 है उसी को हमने किए थे ना। 5 में से 2 माइनस किए 3 आया था, तो 3 8 1 लिखे, और फिर वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन इंटरचेंज किए तो 183 आ गया था, यानी ये लोवेस्ट नंबर है। तो किसका लोवेस्ट नंबर है, 5 8 1 का लोवेस्ट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 5 8 1 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर है। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, असल में मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही थी, तो और मसरूफियत भी इतनी थी कि मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मुझे कमेंट आए कि प्लीज़ अपलोड कीजिए इस तरह से, तो मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। तो बस वही है, थोड़ा एनर्जी कम है तबीयत डाउन होने की वजह से। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इफ़ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लोवेस्ट नंबर। अब हमें अरेंज करना है नंबर को, मतलब उनके जो पेयर्स है 3 3 के, हर एक को जो है हमें क्या करना है पता है क्या, हर एक को हमें जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ऐसा लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना।
यानी वो उर्दू में चढ़ती उतरती तरतीब बोलते हैं ना, यानी चढ़ती तरतीब, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो वो जो 3 का पेयर दिया है, हर एक पेयर को हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और फिर अरेंज करने के बाद उसको जो है देखना है कि थर्ड लोवेस्ट नंबर कौन सा है। फिर उनको टोटली मतलब सबको फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और देखना है कि थर्ड लोवेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे मैंने जो है नंबर लिख लिया है, ठीक है। अभी हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ तो अभी देखिए, अभी यहाँ पेज मैंने लिख दी हूँ ये सब नंबर। अभी यहाँ 5 to 7 है, तो अभी हमें उसे ना असेंडिंग में लिखना है, ठीक है। 2 4 7 है ना, यानी सबसे छोटा नंबर क्या है, ये तीनों में 2 है, 2 लिखे, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर सबसे बड़ा 7 है। तो इस तरह से सब में हमें करना है। अभी 5 8 1 में पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी पहले 3 8 9, फिर यहाँ पहले 2, फिर 5 7, फिर यहाँ पहले 5, फिर उससे थोड़ा बड़ा 8, और फिर सबसे बड़ा 9, यानी ये जैसा है वैसे ही आएगा, ठीक है। अब हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो सबसे पहले 1 5 8, मतलब ये सबका टोटल मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो 1 1 5 8 ही आएगा, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है 2 4 7, फिर उससे थोड़ा बड़ा 2 5 7, ठीक है ना। फिर उससे बड़ा 3 8 9, फिर सबसे बड़ा 5 8 9, ठीक है। अब पूरे मतलब सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस तरह से लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉलोइंग विल बी द थर्ड लोवेस्ट नंबर, थर्ड लोवेस्ट नंबर पूछा है। तो देखिए अभी यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, ये फर्स्ट लोवेस्ट नंबर है, ये सेकंड है, और ये थर्ड लोवेस्ट नंबर है, ठीक है। 2 5 7 जो है थर्ड लोवेस्ट नंबर है। अब किसका है ये 2 5 7, क्वेश्चन वाले नंबर में किसका है। तो यहाँ देखिए ये 2 7 5 नज़र आया, 2 7 5, ये 2 7 5 का ही 2 5 7 जो है ये लोवेस्ट नंबर है, ठीक है। तो 2 7 5 कहाँ है ऑप्शन में, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 2 7 5, तो ये राइट आंसर है इसका। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आगे देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगी 30 के आगे से, और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो आप जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला वक्त निकाल के अपलोड करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, कमेंट्स भी आते हैं नहीं, और हमें आप लोगों का पता ही नहीं चलता है कि आप लोग के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न था कि मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो लेकिन मुझे शायद उनका नाम आयशा था शायद से, उन्होंने मुझे कमेंट किए कि मैम प्लीज़ आप हमें क्लास कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने बस कर दिया है। तो मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिव करेंगे और करते रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह ताला। और आप लोग की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से, तो आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, नेक
तौफीक अता फरमाए। और जितने भी आप लोग टेट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबी दें और आप सबका सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह ताला। चलिए, मैं अभी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।